वेल, आई होप कि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। सो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 8 का पार्ट 5। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सप्लिसिट रूल क्या होता है, रिकर्सिव रूल क्या होता है एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है एंड उसका बेसिक टू एडवांस प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है। आज हम इधर देखने वाले हैं सम ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स। मतलब कि नेचुरल नंबर्स पता है ना आप लोगों को, नेचुरल नंबर्स क्या है। अच्छा, तो इसका सम करना है। मतलब फर्स्ट एन मतलब कि इनडिफिनिट, मतलब नेचुरल नंबर कहाँ तक गया है ये तो हम लोगों का पता मालूम नहीं है ना। सो उसका जो सम करना है विदाउट एक्चुअली एडिंग देम, मतलब वन बाय वन ऐड ना करके जो बचपन में कर रहे थे, हम कुछ फॉर्मूला या फिर कुछ मेथड से उसको सॉल्व करना देखेंगे। इधर ये आ गया नेचुरल नंबर क्या है, जो कि हमारा काउंटिंग नंबर है, उसको ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ आई सेड डू द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे, तो आप बताएंगे कि ये बच्चों वाली क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। ठीक है, तो आप वन बाय वन आप ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके इसका टोटल 50 निकाल देंगे। अगर मैं पूछूं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तब क्या करेंगे। तब आपको थोड़ा दिक्कत होगा, पर आप ट्राई करेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे वन बाय वन अपन ऐसे आप 10 तक ऐड करते जाएं। अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूँगा कि सम ऑफ फर्स्ट 100, मतलब इधर 10 दिया गया है, मैं अगर बोलूँ कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 से लेके 100 तक अब हर एक नंबर को जोड़ते जाएं, तब आप बोलेंगे कि बच्चे की जान लोगे क्या सर। एग्जैक्टली सेम मैंने भी अपना टीचर को बोले थे। तो चलिए देखते हैं एक यूनिक मेथड से कैसे हम लोग इन नेचुरल नंबर का ऐड करते हैं, चाहे n के बदले 100 दो या फिर 1000 दे या फिर 1 लाख दे। ठीक है, सो एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दिया गया है। ठीक है, लेट एस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ नंबर्स। इधर जो एस है ये सम के लिए मैंने बिठाया है। सो लिखते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8 9 10 लिख दिए। या फिर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सम उल्टे तरफ से 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 2 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर बताऊँ कि इन दोनों, जो ये एक सीक्वेंस है और ये एक सीक्वेंस है, इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन लेफ्ट हैंड में होगा, राइट हैंड साइड का एडिशन राइट हैंड में होगा। सो लेफ्ट हैंड में s + s कितना हो गया, ये हो गया 2s। और इधर 1 + 10, ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का ये पार्ट 1 + 10 इधर, इसमें 2 + 9 इधर, इसमें 3 + 8 सॉरी 3 + 8 इधर, इसमें क्या होगा प्लस क्या होगा 4 + 7, ऐसा ही चलता जाएगा, 4 + 7 चलता जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा 5 + 6 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या रहेगा 10 + 1, जो ऊपर है उसके नीचे जो होगा उसको हम ऐड करते जाएंगे। अभी देखते हैं 2s = इसका कितना हुआ एडिशन करके 11, इसका 11, इससे भी 11 बना, तो ऐसे 10 से क्या बनेगा 10 हमको 11 का टर्म मिल जाएगा। तो 2s = क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2s = 10 × 11, 10 थे ना 11, सो 10 × 11 ऐसे लिख सकता हूँ। सो s = क्या, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाइड हो गया था, इस तरह बाकी ये डिवाइड हो सकता है। सो 10 × 11/2 इसे मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, अब देखिए हम क्या बता रहे थे, दैट सम ऑफ n नेचुरल नंबर, और क्वेश्चन में क्या दिया सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो मतलब n क्या हो गया इधर 10। सो क्या मैं इस एक्सप्रेशन से इस 10 को मैं n लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं इजीली। और ये जो 11 है, क्या ये 11 इस 10 में 1 ऐड करने के बाद आया, मतलब ये जो 11 है ये 10 + 1 है। और तो इस 11 के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या n + 1 लिख सकते हैं, और अपॉन में 2 था। सो अभी ये जो फॉर्मूला बन गया s = n × n + 1/2, ये हो गया फर्स्ट मतलब नेचुरल नंबर्स का ऐड करने का फॉर्मूला। क्या बन गया ये
नेचुरल नंबर्स का ऐड करने का फॉर्मूला। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया इधर, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो आपको क्या करना है, n के बदले 100 पुट करना है और सीधा का सीधा आंसर निकाल देना है। पर इधर एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मतलब पहले से ही, मतलब पहले से जो नेचुरल नंबर का शुरुआत है, पहले से ही आप एक एक टर्म को ऐड करता जा रहे हैं, एक भी टर्म बीच में नहीं छोड़े हैं। आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते जाएंगे, कहाँ तक, +99 +100 ऐसा करेंगे। तब जाके मतलब जब ऐसा करना पड़े या फिर जब क्वेश्चन में ऐसा हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। उसी केस में ही ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब फर्स्ट 4 ऑड नंबर कौन कौन होगा, 1 हो जाएगा, 3, 5 एंड 7। अच्छा, तो पहले हम मैनुअली जो बच्चों वाली वो ऐड करके देखते हैं। 1 3 इधर से आया 4, ये 5 9 एंड 9 एंड 7 इज 16। सो इधर से कितना आएगा 16 मैनुअली ऐड करने से। पर अगर वो फॉर्मूला डाल के ऐड करूँ s = n × n+1/2, आप बोलेंगे सर फर्स्ट 4 बोला है तो n को इधर 4 ले लेते हैं, तो क्या होगा 4 × 4 + 1/2। ये 2 कट जाएगा, इससे बचा 2, ये 4 + 1 इज़ 5, देन 2 × 5 इज़ 10। पर इससे तो अपना 16 आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है 10। तो ये फॉर्मूला इस केस में गलत है। क्यों गलत हुआ, क्योंकि इधर हमने सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर बताया है, मतलब इधर हमने मिस कर रहे हैं, 2 को मिस कर रहे हैं, इधर 4 को मिस कर रहे हैं, इधर 6 को मिस कर रहे हैं। ये फॉर्मूला जब हम लगातार हर एक मतलब पहले से 1 से हर एक पार्ट हर एक नंबर को ऐड करता जाए तभी ये फॉर्मूला लागू है, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। s = n × n+1/2 वेयर n इज द नंबर। कहाँ तक नंबर पूछा है तब तक। जब इधर एक क्वेश्चन पूछा है फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, हाँ ये अब लग सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है और फर्स्ट 5 मतलब पहले से 5, तो नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 एंड 5 नेचुरल नंबर। देखिए इसमें लगातार हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ऐड करेंगे, ठीक है। तो सिंपली 5 × 5 + 1/2 कर देंगे, जिससे आएगा क्या 5 × ये 5 + 1 इज 6/2, ये 2 से 6 कट जाएगा 3, 5 3 इज 15। ओके, सो आपको अभी पता चला कि ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ जो कंटिन्यूइंग पार्ट होगा, मतलब ऐसे बोला होगा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर, या फिर बोल सकते हैं सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए, क्या सिर्फ नेचुरल नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। अभी देखते हैं दूसरा पार्ट। सेम जो प्रॉब्लम था ऐड करने का, सम करने का, उस प्रॉब्लम को इंडियन का जो मैथमेटिशियन है कौन है, आर्यभट्ट साहब, उन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला है, टेकिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अच्छा इधर छोड़ गए थे, तो क्या होगा टेकिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड देन डिवाइड, ओके इधर टेकिंग द फर्स्ट एंड लास्ट, इधर टेकिंग नहीं, सम कर देते हैं, सम द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड देन डिवाइड बाय 2, देन मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई। देखते हैं ये फॉर्मूला क्या बोला है पहले, सम द फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते थे, और लास्ट टर्म को इधर लास्ट टर्म के लिए हमने एक नोटेशन दिया क्या, एल। एल किसको बोलेंगे, लास्ट टर्म को बोलेंगे। सो ए + एल कर दिए y2 एंड मल्टीप्लाइड विथ एन, वेयर एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला कैसा हो जाएगा हमारा, s = n × a + l/2। यही सेम क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से करके देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 दिया था, तो इसमें a कौन है, इसमें a है 1 और l कौन है, मतलब इस सीक्वेंस का आखिरी वाला टर्म कौन है 5, तो हो गया 5। अभी फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, क्या है फॉर्मूला, s = n a + l/2। अच्छा a कौन है इधर 1, ठीक है, l कौन है इधर 5
ठीक है, अपॉन में 2। पर n तो फाइंड नहीं किया ना, n मतलब कितना टर्म से, इधर देख लीजिए 1 2 3 4 5। सो इसके लिए 5 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर n के बदले में। सो इसका हो गया 5 इंटू 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन में 2, ये कट गया, आया 3, कितना हो गया 5 3 ज़ा 15। तो सेम आंसर निकला ना, इस फॉर्मूले से भी जो आंसर निकला था इस फॉर्मूले में भी वही आंसर निकला। तब तो दोनों फॉर्मूले से अगर एक ही आंसर आ रहा है तो क्या ज़रूरत था ये जो नया फॉर्मूला बनाने के लिए या फिर ये नया फॉर्मूला डालने के लिए। तो इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला क्यों ज़रूरत है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 15 to 27। अब दिक्कत है क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ना, ये जो आपका फॉर्मूला था s इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये कब था, जब आप जो काउंटिंग है 1 से शुरू करके 27 तक जाते, 1 से शुरू करके क्या 27 तक आते। पर इधर तो बीच में से बोला है, मतलब 15 से 27, मतलब कि ऐसे देखो 15 से ऐड करते करते जाना है कहाँ तक 27 तक, ठीक है। सो पर हमने दूसरा फॉर्मूला जो है सीखे हैं, तो आराम से लगा सकते हैं। जैसे कि ये एक सीक्वेंस हो गया, इस सीक्वेंस में ये हो गया हमारा कितना 15, ठीक है। और लास्ट टर्म कौन है, इधर लास्ट टर्म कौन है 27, जहाँ तक पूछा है 27, लास्ट टर्म हो गया 27। अब सर n कैसे फाइंड करें, ठीक है, n फाइंड करने का तरीका देखते हैं। लास्ट टर्म जो लास्ट टर्म है उससे जो फर्स्ट टर्म है उसको माइनस कर देना है। जैसे देखिए 27 माइनस 15 कितना होया, 7 से 5 गया 2, 2 से 1 गया 1। अभी इसमें 1 ऐड कर देना है तो कितना आ गया 13। यही हो गया हम लोगों का क्या n का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। देखो आप मैनुअली भी काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बोला था ना 15 से 27 तक, 15 से 27 तक ऐड करना है। तो हमने बाय फॉर्मूला क्या 13 भी ऐसे भी निकाल दिए, ऐसे काउंटिंग करने का जरूरत है। अगर कल को बोलेगा कि 15 से 100, तब क्या आप बैठ के एक एक काउंट करेंगे, नहीं ना, तब यही फॉर्मूला काम पे आएगा। मतलब जो लास्ट टर्म दिया है उससे फर्स्ट टर्म माइनस करे और आखिरी में 1 ऐड कर दे, तब आप लोगों को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा, ठीक है। सो सिंपली अब फॉर्मूला में पुट करते हैं और देखते हैं फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, s इक्वल्स टू n इंटू a प्लस ए एल अपॉन में 2। सो n कितना हो गया 13, अच्छा इंटू a कितना है आपका इधर 15 प्लस l, मतलब a का मतलब हो गया पहला टर्म और l का मतलब हो गया आखिरी टर्म, तो क्या हो गया 27 अपॉन में 2, ठीक है। 15 प्लस 27 कितना आएगा, 5 प्लस 7 इज 12। सो इधर आएगा 2 प्लस 1 इज 3 और उधर था 4 42 इंटू इधर कितना है 13 अपॉन में 2, तो ये काटेगा कितने से 21। सो अभी हम लोग को करना है 21 इंटू 13, देख लेते हैं 21 इंटू 13, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 3 6 1 7 एंड 2, दैट इज 270, कितना लिया 273। अच्छा, सो यही है इम्पोर्टेंस, जबकि ये फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है। ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, यही है इम्पोर्टेंस, जब हम लोग को फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता हो और बाकी बीच में कुछ नहीं पता हो। और ये जो फॉर्मूला था ये s इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स, मतलब पहले से जब काउंट हो नेचुरल नंबर्स का, उसको निकालने के लिए। अच्छा, और एक भी तरीका है, जैसे इधर बोला है 15 to 27 बोला है ना, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पहले मैं 1 से ऐड करता 27 तक ऐड करूँ, फिर इससे माइनस कर दूँ कितना तक, 1 से ऐड करता 14 तक माइनस कर दूँ। अब पूछेंगे सर 14 तक क्यों, क्योंकि 15 से आगे से पूछा है, मतलब इंक्लूडिंग 15 एंड इंक्लूडिंग 27, समझे, इसलिए हम 14 तक लेंगे। 14 तक लेने के बाद उसके बाद का जो आएगा वो सब कवर हो जाएगा इसके बीच में, समझे।
सो 1 से 27 के लिए क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू, इसके लिए n कितना है 27। अब ये क्या हो गया, ये प्योर नेचुरल नंबर हो गया ना, 1 से ऐड करते जा रहे हैं तो ये क्या हो गया अभी प्योर नेचुरल नंबर अप टू 27। सो इसके लिए क्या करते हैं, s इक्वल्स टू 27 एंड 27 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये भी क्या हो गया प्योर नेचुरल नंबर हो गया, जिससे 1 2 3 ऐड करते करते कहाँ तक जा रहे हैं 14 तक। सो इसके लिए हम लिख सकते हैं 14 इंटू में 14 प्लस 1 अपॉन में 2। तो इसका देखते हैं 27 इधर कितना हो गया 28 इंटू 28 अपॉन में 2, इधर कितना हो गया 15 अपॉन में 2, इधर से आएगा 7, इधर से आएगा कितना 14। सो 27 इंटू 14 कितना है 378 माइनस 15 इंटू 7 कितना है आप लोगों का 7 5 जा 35 3 7 1 जा 7 3 105। इसको 8 से 5 गया 3, 7 से 0 गया 7, 3 से 1 गया 2। देखिए एग्जैक्टली वही इधर भी 273 निकला था बाय दिस फॉर्मूला एंड बाय यूजिंग थोड़ा बहुत हमने कैसे किया इसको S27 क्या किया इधर हमने हमने क्या किया इधर S27 माइनस S14 करके भी ये रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, सो तरीका है क्वेश्चन को हल करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और आप लोग ये सीखते जाइए। अभी एक दूसरा फॉर्मूला हम बता रहे हैं जो कि मुझे जो है अपना फॉर्मूला, मतलब मुझे मेरे टीचर ने बताया था। क्या है, s इक्वल्स टू n माइनस 2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n हो गया कितना क्या नंबर ऑफ टर्म्स लिख देते हैं, n हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स एंड d हो गया क्या सेपरेशन या फिर डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस, ये हो गया बिटवीन। ठीक, और ये तो आपको मालूम है, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो अब देखेंगे ये फॉर्मूला क्यों आया, फिर ये फॉर्मूला आने का क्या ज़रूरत था। देखते हैं, अगर एक सीक्वेंस दिया है हम लोगों को 4 7 10 13 17 डॉट 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 एंड बोला है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर्स, मतलब इस सीक्वेंस का जो नंबर्स है उनमें हम लोगों को 40 नंबर्स चेक करना है। तो ठीक है, पहले देखते हैं ये सीरीज जो है एपी में है कि नहीं। इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 3, इनके बीच का डिफरेंस 3। तो ये मतलब पता चल रहा है कि ये जो सीरीज है ये एपी में है। तो इसका ए हो गया आपका पास 4 एंड डी कितना हो गया, डी हो गया 3। ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। अब देख लेते हैं s इक्वल्स टू n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा इधर n कितना होगा, मतलब कितने टर्म्स का निकालने को बोला है 40 टर्म्स। सो सिंपली इस 40 को आप n के बदले में यूज कर लेंगे। देखिए 40 अपॉन में 2 कर दिए, अभी 2 इंटू ए कितना है आपका 4 प्लस n कितना है 40 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है 3। आई होप आप लोग पकड़ रहे होंगे ये चीज़ों को। सो इधर से आएगा कितना 20, अच्छा इधर से आएगा आपका आ जाएगा इधर से 8, अच्छा प्लस इधर से 40 माइनस 1 इट इज़ 39, इधर से कितना आएगा 40 माइनस 1 इज़ 39 और 39 विद 3 इज़ 117। ठीक है, अब तो सिंपल हो गया 117 प्लस 8 कितना है आपका 125। सो कैसे निकालेंगे 20 इंटू 125, जिसका रिजल्ट कितना आएगा 2500। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हम लोग बिना कोई हेडेक से हम लोग ने सम निकाल दिया एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन हमको दे
कि जैसे क्वेश्चन होगा आपका, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है दैट फाइंड सम ऑफ 2-digit numbers which are divisible by 3. Find the sum of 2-digit number which are divisible by 3. ठीक है, देखिए इधर कुछ नहीं पता है, इधर सीरीज भी नहीं दिया, ठीक है, पर हम लोग क्वेश्चन से फाइंड करना सीखेंगे। 2-digit नंबर, अच्छा 2-digit नंबर शुरू होता कहाँ से, 10 से, और जाता कहाँ तक, 99 तक। अच्छा तो मिल गया, इसके बीच में जो होगा वो 2-digit नंबर है। विच आर डिविजिबल बाई 3, अच्छा इनको भी इन सबको भी लेना नहीं, मतलब 10 से शुरू होकर कहाँ 11, फिर ऐसे जाता रहा 99 तक, पर इन सभी को नहीं लेना है, जो 3 से डिविजिबल है हम लोगों को सिर्फ उनको लेना है। तो ठीक है, तो इसके लिए फिर से एक सीक्वेंस बनेगा। 2-digit नंबर का जो पहला टर्म है वो 3 से डिवाइड कौन होता है, 12। उसके बाद कौन आएगा, 15। उसके बाद कौन आएगा, 18। उसके बाद कौन आएगा, 21, एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा, 99 तक ना, क्योंकि 99 3 से डिविजिबल है, इसलिए मैं 99 ले रहा हूँ। अगर इधर कोई और होगा तो हम 99 नहीं लेते, समझ रहे हो ना। 99 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम लोग इसको इधर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब बात है कि इधर ए कौन है, ए है इधर 12, ठीक है। डी कौन है, डी डिफरेंस कितना है इनका बीच में, 3 करके डी मिल गया, डी मिल गया। पर क्वेश्चन है क्या एन इधर मिलेगा। इससे पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर्स, तो एन आसानी से हम लोगों को मिल गया था, पर इसमें तो बताया ही कि नहीं, कुछ बताया ही नहीं, तो एन कैसे फाइंड करें। देखते हैं, एक मेथड है हम लोगों के पास, क्या है ना, एल इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। इससे n फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, n फाइंड करने का फॉर्मूला, n फाइंडिंग फॉर्मूला। तो l आपका लास्ट टर्म, इधर लास्ट टर्म कौन है इस सीरीज़ का, 99 पुट कर दिए। a कौन है इधर, 12 पुट कर दिए। फिर n के बदले, अच्छा n हम लोगों को पता है क्या, नहीं, n है नंबर ऑफ टर्म्स, कितना नंबर ऑफ टर्म्स है पता नहीं है, सो इसको ऐसे रहने देते हैं, n को n रहने देते हैं, -1 रखते हैं, और d क्या है अपना इधर 3। सिंपल, अभी इसको सॉल्व करना है और लिखना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम। इस चीज़ को, ये जो लिखा है इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 प्लस n-1 इंटू 3 इक्वल्स टू 99, ऐसे लिख सकता हूँ। सब पलट दिया है। अच्छा, फाइंड करना है किसको, n को, सो इसको सिर्फ इस तरफ रखेंगे और बाकी को उस तरफ दे देंगे। देखिए कैसे दे रहा हूँ मैं, पहले इसको दे देंगे क्योंकि ये प्लस होके हुआ है, सो n-1 इंटू 3 को रखेंगे इस तरफ, 99 ये प्लस होके था, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो गया। अब देखिए n-1 इंटू 3, 99 माइनस 12 इज आपका 87। सो अभी n-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 87 अपॉन में 3, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये होगा डिवाइड। सो n-1 का वैल्यू क्या आएगा, 87 डिवाइड बाई 3 कितना है, 29। अभी n इक्वल्स टू 29, ये -1 होके था इधर, उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, +1, तन n इक्वल्स टू 30। समझे, तो कितना टर्म मिल गया, 30 टर्म मिल गया। बस सिंपली इसको इस फॉर्मूला में पुट करना है और देखना। देखिए जैसे a था आपका 12, d था आपका 3, एंड n हम लोगों को मिल गया 30। अभी सिंपली s इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, n अपॉन में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा था फॉर्मूला। ठीक है, n कितना हो गया 30 अपॉन में 2 इंटू a कितना 12 प्लस n कितना है 30 -1, d कितना है आप लोगों का 3, बस 13/2 इज 15। ओके, 2 12 2 जा
24, 30 minus 1 is 29, so 29 into 3, बस सिंपली। बाकी इन सबको आप ऐड करके आराम से निकाल सकते हैं। सो अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया ना, हम लोगों ने देखा कि कैसे नेचुरल नंबर का सम निकालता है। फिर अगर नेचुरल नंबर नहीं दिया है सो उसका कैसे निकालते हैं सम बाय आर्यभट्ट फार्मूला। एंड अगर कोई भी एक सीरीज़ दिया है उसका कैसे सम निकालते हैं वो सब दिखाए। आप वीडियो को देखिए, रिवाइंड करके देखिए, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार आगे पीछे करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।